अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल बेटे आपसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि कल मेरा गला काफ़ी ख़राब था, काफ़ी दिन से ख़राब जा रहा है। हम लेसन पढ़ रहे थे ओल्ड मैन इन द सी नॉवल के उस पार्ट तक पहुँचे थे एट पेज 6, जहाँ द बॉय मैनुलिन इज़ हैविंग चैट विद ओल्ड बॉय, और उससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, वेरी अफेक्शनेट एंड लविंग बॉन्ड। तो वो बच्चा उससे पूछता है ओल्ड मैन से इफ़ ही नीड सम सार्डिन्स, एंड ओल्ड मैन रिप्लाइज इन अफर्मेशन दैट मे बी one. So, I have mine left from today. I put them in salt in the box. Let me get 4 fresh ones. पहले तो ओल्ड मैन रिफ्यूज़ करता है कि उसके पास मौजूद है, बट बॉय इंसिस्ट कि वो 4 फ्रेश सार्डिन्स उसके लिए लेकर आएगा। सार्डिन्स आपको पता है एक छोटी मछली होती है जो फिशरमैन एज अ बेट चारे के तौर पे यूज़ करते हैं बड़ी फ़िश पकड़ने के लिए। तो बच्चे के इंसिस्ट पे ओल्डमैन कहता है 1. His hope and his confidence had never gone, but now they were freshening as when the breeze rises. ओल्डमैन की जो होप थी और उसका कॉन्फिडेंस वो कभी नहीं ख़त्म हुए थे, और अब मशरिकी हवा के साथ ही जैसे ही समंदर की साहिली ठंडी हवा चलती है, ओल्डमैन का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बुलंद होता जाता है। सो बेटा ये चीज़ कंट्रास्ट प्रेजेंट करती है कि किस तरह से फ़िशरमैन ओल्ड मैन के बारे में सोचते हैं और उस गांव के लोग उसके बारे में सोचते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, अफसोस भी करते हैं और उसको अनलकी भी समझते हैं। लेकिन उनके मुकाबले में ओल्ड मैन बजाते खुद अपनी ज़ात में अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी होप और उसका कॉन्फिडेंस ज़िंदा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये वो चीज़ है, ये वो एटीट्यूड है जिसको हमें ज़िंदगी में समझने और अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी एटीट्यूड से नो मैटर कि पूरी यूनिवर्स जो है दैट स्टैंड्स अगेंस्ट यू, बट यू कैन डिफीट, यू कैन काउंटर एंड यू कैन फाइट बैक। ऐसा ही सेंटियागो है जो हमें यहाँ इस नॉवल में प्रेजेंट किया गया है। True, the old man agreed. You didn't steal them. आखिर ओल्ड मैन 2 सार्डिन पे राज़ी होता है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ तुमने चुराई तो नहीं है? आई वुड, द बॉय सेड, बट आई बॉट दिस, लेकिन मैंने ये ख़रीदी है। अब ये जो 2 बातें हैं उनके बीच क्या चीज़ शो करती है? ओल्ड मैन का पूछना बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बड़ा अपने बच्चे से पूछता है कि तुमने ये चीज़ चोरी तो नहीं की। जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं तो उनको जो गुड मॉरल्स हम इन्फ्यूज़ करते हैं उसके अंदर, उनका बॉन्ड शो कर रहा है। दूसरा, हमें सेंटियागो के कैरेक्टर के बारे में बताता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स। उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी वजह से उसे पूछता है कि तुमने ये चोरी तो नहीं की। उसके बाद बच्चे के जवाब पे हम कहते हैं कि वो कहता है कि मैंने ये ख़रीदे हैं बट आई वुड, लेकिन मैं कर लेता। यानी अगर मेरे पास ये ना भी होते इसको ख़रीदने के लिए पैसे, और अगर मुझे सेंटियागो की खातिर चोरी करना पड़ता तो मैं कर लेता, मैं मजबूर होकर कर लेता। दैट शोज़ द बॉन्ड, हिज रिस्पेक्ट, love and affiliation with the old man. Thank you, the old man said. He was too simple to wonder when he had attained humility, but he knew he had attained it, and he knew it was not disgraceful, and it carried no loss of true pride. Tomorrow is going to be a good day with this current, he said. ये वाला पैराग्राफ बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एज कोटेशन याद कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। सो ओल्ड मैन वॉज टू सिंपल, इतना सादा कि उसे नहीं याद कि उसको ह्यूमिलिटी यानी आजिज़ी उसके अंदर कब से आई, बट ही न्यू ही हैड अटेन्ड इट। लेकिन ये आजिज़ी उसने ले ली थी, अब अटेन कर ली थी। अटेन बेटा वो चीज़ होती है जो आप बड़ी मेहनत से अचीव करते हैं, जो आपको यूं ही नहीं मिल जाती है, सरे राह आप जिसको नहीं पा सकते हैं। तो आजिज़ी भी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसको अटेन किया जाता है,
बोस्टफुल ना होना, अपने आप को आगे समझना एक ऐसी खूबी है जो कि कोशिश करने पे हासिल की जा सकती है. द ओल्ड मैन वॉज वन हु हैड अटेन्ड इट and he knew it was not disgraceful and it carried no loss of true pride. और वो ये समझता था कि इससे उसके वक़ार में कमी नहीं आ जाएगी और ना ही उसका जो प्राइड है, जो असल प्राइड है, वो ख़त्म होगा. तो जनरली लोग क्या समझते हैं, फ़ख्र व गुरूर जो है उसका क्या मतलब लिया जाता है कि आप अपनी वर्ल्डली पोजेशंस, आप अपनी वर्ल्डली ग्रेटिफिकेशंस पे जितना ज़्यादा नाज कर सकते हैं उसको हम प्राइड बोलते हैं. लेकिन ओल्डमैन के नज़दीक ट्रू प्राइड आपकी पोजेशंस, आपकी बिलोंगिंग्स का नाम नहीं है. ओल्डमैन के नज़दीक ट्रू प्राइड इज़ व्हाट यू हैव इन योर सेल्फ. ट्रू प्राइड आपकी अपनी ज़ात में है. आपकी अपनी ज़ात का जो वक़ार है, जो आपके प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और आपके खुद के जो रूल्स हैं, जो आपकी स्पिरिट है, वो जितनी अलाइव है, वो ट्रू प्राइड है. और ह्यूमिलिटी से, आजिज़ी शो करने से वो वक़ार कम नहीं हो जाता. So, अगली चीज़, tomorrow is going to be a good day with this current. कल इस करंट, इस पानी की लहरों के साथ एक अच्छा दिन होगा. अगेन इंडिकेट कर रहा है उसकी होप को कि अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी. Where are you going? The boy asked. Far out to come in when the wind shifts. I want to be out before it is light. उसने बताया कि फॉर आउट, मैं दूर जाना चाह रहा हूँ, यानी समंदर में दूर तक मैं जाऊँगा इससे पहले कि दिन तलू हो जाए, यानी वो रात के पिछले पहर ही निकल जाएगा समंदर की तरफ. I'll try to get him to work far out, the boy said. Then if you hook something truly big, we can come to your aid. अब मेनोलिन ने उसे क्या बोला है, I'll try to get him to work for. मैं उसको, अपनी कश्ती का जो मेरा मालिक है जिसके साथ मैं आजकल काम करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उसे कहूँ कि वो भी दूर तक निकले, ताकि फिर जब आप कोई बड़ी चीज़ पकड़े, हुक करें. हुक का मतलब फ़िश पकड़ना. जब कोई बड़ी मछली पकड़ो तो हम तुम्हारी मदद के लिए आ सकें. अब ये क्या शो करता है कि जिस तरह से ओल्ड मैन का कॉन्फिडेंस है कि टुमारो इज़ अ गुड डे, और कल ब्रीज़ अच्छी है, कल करंट पानी का बहाव जो है वो अच्छा है, कल विंड शिफ्ट जो है, हवाओं का रुख ऐसा है कि कल का दिन अच्छा होगा. तो वही कॉन्फिडेंस और वही होप मेनोलिन को भी सेंटियागो के बारे में है कि हाँ, कल जब आप फ़िश पकड़ेंगे, दैट शोज़ हिज कॉन्फिडेंस एंड हिज होप, तो फिर हम आपकी मदद के लिए आएंगे. ही डजंट लाइक टू वर्क टू फार आउट. अब सेंटियागो ने पूछा, क्यों, क्या तुम्हारा मालिक समंदर में दूर तक नहीं जाता? No, the boy said, but I will see something that he cannot see, such as a bird walking, and get him to come out after dolphin. नहीं, वो दूर तक नहीं जाता, लेकिन मैं उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो वो नहीं देख सकता, जैसा कि परिंदों को और डॉल्फिन को. अब इसका बात का क्या ताल्लुक निकल आया कि लड़का उसके लिए परिंदों को देखता है और डॉल्फिन को देखता है? कुछ सोचा आपने इस बारे में? ऑलराइट, सी वॉकिंग. देखिए, ये वो लिंक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको उस नावल के बारे में बताया कि इट इज़ अबाउट सी लाइफ एंड फिशरमैन एंड द आर्ट ऑफ कैचिंग फ़िश. जब फिशरमैन समंदर में निकलते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि किस जगह पे उन्हें ज़्यादा फ़िश मिल सकती है. अब फ़िश बेटे, मोस्ट ऑफ द टाइम इट मूव्स इन अ फॉर्म ऑफ अ स्कूल ऑफ फिश. आपने सुना होगा, यानी मछलियाँ इकट्ठी एक स्कूल की सूरत में, एक पूरे गिरोह की सूरत में चलती हैं पानी की सतह के नीचे. लेकिन जब आप ऊपर कश्ती में हैं तो आप देख नहीं सकते. तो जिस जगह पे मछलियाँ होती हैं, जहाँ मूव कर रही होती हैं, वहाँ उनके ऊपर परिंदे मंडलाते हैं. बिकॉज बर्ड्स कैन सी बीनीथ वाटर. तो वो बर्ड भी जो वहाँ पे शिकार करने के लिए आते हैं छोटी मछलियों पे, वो वहाँ मंडलाते हैं, जिससे फिशरमैन को पता चल जाता है कि यहाँ पे उन्हें शिकार मिलेगा. और दूसरा इशारा है यहाँ पे डॉल्फिन की तरफ, कि डॉल्फिन फ़िश जो है वो वाटर में डाइव करती है, और डॉल्फिन जो है वो भी हमेशा मूव करती हैं स्क्वाड में, और
छोटी फ़िश का जो स्कूल है उसके इर्द गिर्द रहती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको डॉल्फिन नज़र आएगी डाइव करती हुई समंदर में, तो वो इस चीज़ को रिफ़र करता है कि यहाँ पे फ़िश का स्क्वाड जो है, उनका जो स्कूल है वो आसपास ही है। तो बच्चा कहता है कि मैं उसके लिए ये सब इशारे जो है मैं उनको देखता हूँ ताकि उसे पॉइंट आउट कर सकूँ। आर हिज आइज दैट बैड? ही इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड। अब इस पे सेंटियागो से पूछता है कि क्या उसकी आंखें ख़राब है, मतलब क्या वो खुद नहीं देख सकता। उसने कहा कि इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड, कि तकरीबन वो नाबीना ही हो चुका है। अब आगे देखिए कि इस डायलॉग का क्या पर्पस है। It's strange, the old man said. He never went turtling. That is what kills the eyes. But you went turtling for years of the Mosquito Coast and your eyes are good. I am a strange old man. अब ब्लाइंड क्यों है? उस ओल्ड मैन ने कहा कि ये तो बड़ी हैरान कुन बात है, तुम्हारा मालिक तो कभी टर्टलिंग करने भी नहीं गया, फिर क्यों उसकी आंखें ख़राब हो गई? टर्टलिंग किल्स द आइज़। अब टर्टलिंग क्या है बेटा? टर्टलिंग है कि माहीगीर जो है वो टर्टल्स भी पकड़ते हैं, कछुए भी पकड़ते हैं। अब टर्टल्स जो है बेटा वो मोस्टली मड में होते हैं, यहाँ पे ओशन पे सी शोर में मड में छुपे होते हैं। तो उनको ढूंढना जो है वो एक इंतहाई मुश्किल काम होता है, उस मड में से टर्टल को फाइंड करना और फिर उनको पकड़ना। तो माहीगीरों के मुताबिक टर्टलिंग से आंखें ख़राब हो जाती है, बिकॉज इट किल्स द आइज़। जिसके जवाब में बच्चा कहता है कि आप तो टर्टलिंग के लिए जाते रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें तो नहीं ख़राब हुई। द ओल्ड मैन रिप्लाइज बिकॉज आई एम अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन, यानी वो अपने बारे में ही कह रहा है कि वो स्ट्रेंज है, ही इज़ डिफरेंट। और जितना अब तक हम उसको जान पाए हैं हमें यही पता चल रहा है कि येस ही इज़ ए स्ट्रेंज एंड डिफरेंट ओल्ड मैन, अ यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड। बट आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ नाउ फॉर अ ट्रूली बिग फिश? बच्चे का कंसर्न। लेकिन एक बड़ी फ़िश के लिए क्या आप इतने मजबूत हैं? आई थिंक सो एंड देयर आर मेनी ट्रिक्स। सोलमैन का जवाब क्या है? हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब ही इज़ अनडिफिटेड, वो शो करता है कि उसने हिम्मत नहीं हारी। और उसके साथ साथ आई हैव मेनी ट्रिक्स, मुझे बहुत से तरीके भी आते हैं। ये उसकी स्किल्स जिसकी वो बात कर रहा है। तो बेटे देखिए, अब इसमें दो चीज़ें मेंशन हो गई हैं कि ये एक ओल्ड मैन की अनरियल अप्रोच नहीं है, उसकी गैर हकीकत पसंदाना या उसका आइडियल नज़रिया नहीं है कि वो अकेला है, वो बूढ़ा है, उसने समंदर में सबसे दूर जाना है और उसने बहुत बड़ी फ़िश पकड़नी है। अपेरेंटली देखने को हमें लगता है कि ये तो एक जो है आइडियल है, वो इसको फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन क्या चीज़ है जो उसे फोर्स कर रही है उस आइडियल को फॉलो करने में, अपनी ड्रीम फिश को चेस करने में? वन, बिकॉज ही इज़ अनडिफिटेड, उसकी स्पिरिट जो है उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। मगर खाली स्पिरिट से आप अपना ड्रीम तो नहीं पकड़ सकते, आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द ओल्ड मैन्स रिसोर्सेज ऑन विच ही इज़ रिलाइंग? वो किन रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहा है? दीज रिसोर्सेज आर हिज ट्रिक्स, आर हिज स्किल्स। क्योंकि अपनी इन स्किल्स के बिना, अपनी ट्रिक्स के बिना, अपनी उस मैनूवर पावर के बगैर वो अपनी ड्रीम फिश को पकड़ नहीं सकता। सो हमें पता चलता है कि ओल्ड मैन इज़ अ वेरी स्किलफुल मैन एंड हिज स्किल्स आर एक्चुअली हिज रिसोर्स ऑन विच ही इज़ प्राउड ऑफ। तो उसकी स्किल कपल्ड विद हिज डिटर्मिनेशन, ये दो चीज़ें हैं जो ओल्ड मैन को उसकी ड्रीम कैच के पीछे लगाए हुए हैं। आई थिंक सो देयर आर मेनी ट्रिक्स। सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उसने ट्रिक्स को क्यों मेंशन किया। Let us take the stuff home, the boy said, so I can get the cast net and go after the sardines. अब बच्चा उसको हेल्प करता है कि चले हम ये सामान घर ले जाएं और फिर मैं खास नेट, वो जो जाल फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए, उसको लूँगा और आपके लिए सार्डिन्स भी लाऊंगा। They picked up the gear from the boat. The old man carried the mast in his shoulder and the boy carried the wooden bow within the coil hard braided down lines, the gaff and the harpoon with its shaft. अब उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो उनकी कश्ती रानी से मुतलिक हैं, गैफ और हार्पून यानी नेज़े और जिनसे मछलियों को पकड़ते हैं, और ब्रेडिड कॉइल्ड लाइंस वो जो उनकी रस्सी की डोरियां हैं,
जो ब्रेडिड हैं, ब्रेडिड होता है जैसे चुटियाँ बनी होती है ना, बल खाती हुई क्वाइड लाइन्स, उनकी बात हो रही है। और जो मास्ट है बोट का वो उठाया। द बॉक्स विद द बेट वॉज अंडर द स्टर्न ऑफ द स्किफ अलॉन्ग विद द क्लब दैट वॉज यूज टू सबड्यू द बिग फिश। इसी तरह सार्डिन का बॉक्स जो है वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है अलॉन्ग विद अ क्लब। क्लब आप जान चुके हैं, क्लब डंडे को बोलते हैं जो फ़िश को मारने के लिए यूज़ करते हैं फिशरमैन, किसी बड़ी फ़िश के लिए। बट इट वॉज बेटर टू टेक द सेल एंड द हैवी लाइन्स होम एज द ड्यू वॉज बैड फॉर देम। सो नो वन वुड स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको वो उठा के घर लेके जा रहे हैं, उनकी इतनी खस्ता हालत है कि कोई नहीं उनको चोरी करेगा, लेकिन उनको साथ ले जाना बेहतर है। क्योंकि अब आपको यहाँ पे क्या पता चलता है कुछ समुद्री इलाके के बारे में, बिकॉज ड्यू वॉज बैड फॉर देम। क्योंकि जाहिर है साहिली इलाका है, तो रात को जो ड्यू पड़ती है, उसकी औस जो पड़ती है, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती है। और आपको पता है कि समंदर पे चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रस्टी हो जाती हैं, फ़ौरन उनको जंग लग जाता है। So the old man thought quite sure no local people would steal for him. The old man thought that a gaff and a harpoon were needless temptations to leave in a boat. लेकिन ओल्ड मैन ने कहा कि अगरचे इनको कोई चुराएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये नीडलेस टेम्पटेशन है, एक गैर ज़रूरी लालच है लोगों के लिए रख देना। ये चीज़ इंडिकेट करती है ओल्ड मैन की कॉशियस नेचर को। ही इज़ कॉशियस, ही इज़ केयरफुल, वो रेकलेस नहीं है। अब यही बात रिलेट कर जाती है ओल्ड मैन की ड्रीम, उसके एम्बिशन की तरफ, कि उसका एम्बिशन रेकलेस एम्बिशन नहीं है। ही इज़ वेरी कॉशियस, he has carefully viewed his skills, his eligibilities and his abilities, and that is why he is so adamant and confident to catch his big fish. वो cautious है और उसका ये calculated plan है कि उसने big fish पकड़नी है। They walked up the road together to the old man's shack. Shack बोलते हैं हट को, and went in through its open door. और इसके खुले दरवाजे से वो अंदर चले गए उसकी हट में। The old man leaned the mast with its wrapped sail against the wall. उसने जो बादेबान था उसकी बोट का, उसको दीवार के साथ टिका दिया। And the boy put the box and the other gear beside it. और बच्चे ने बाकी सामान उसके पास रख दिया। The mast was nearly as long as a one room of the shack. हट में एक ही कमरा है और वो mast भी उतना ही लंबा है। The shack was made of the tough bird shields of the royal palm, which are called guano, and in it there was a bed. अब वो जो शैक है वो उनकी जो पाम, खजूर के जो उनके दरख्त हैं जिसको उस इलाके में गुआनो कहा जाता है, उससे बनी हुई है। There was a bed, a table, one chair, and a place on the dirt floor to cook with charcoal. अब हट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? एक बेड है, एक टेबल और चेयर है, और उसके बाद कोयले से खाना बनाने के लिए फ्लोर पर एक जगह मुख्तस की हुई है। On the brown walls of the flattened, overlapping leaves of the sturdy fibered guano, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus and another of the Virgin of Cobre. अब उसकी हट की जो दीवारें हैं, वो भी जो खजूर के पत्तों से बनी हुई हैं, वहाँ पे दो पिक्चर्स लगी हुई हैं। एक तो सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस और दूसरी वर्जिन ऑफ कोब्रे, यानी क्रिश्चियंस की जो इल्हामी तस्वीर हैं वो दो लगी हुई हैं। अब ये तस्वीरों की सिलेक्शन क्या इंडिकेट करती है कि ओल्ड मैन जो है उसमें ही इज़ अ क्रिश्चियन को पता चलता है, और दूसरा ही कुड बी रिलीजियस माइंडेड, के उसकी जहाँ पिक्चर्स लगी हुई हैं। दूसरे ओल्ड मैन की जो है अब कंडीशन क्या है उसके घर की, उसकी शाख यानी उसकी हट की कंडीशन क्या है। आप देखते हैं कि बिल्कुल जैसे आपको उसके मास्ट के बारे में, बोट के बारे में बताया गया है कि मास्ट पे पैचेस लगे हुए हैं, वैसा ही उसका घर है, यानी पॉवर्टी दैट यू सी होवरिंग ऑल ओवर अराउंड हिम। आप देखते हैं कि वो बहुत पुअर है। दूसरा, देयर वर रेलिक्स ऑफ हिज वाइफ। ये जो चीज़ें हैं, अब आगे बताते हैं कि ये उसकी बीवी की जो रेलिक्स हैं, उसकी बीवी की जो है वो यादें हैं।
तो ज़रूरी नहीं कि ही इज़ अ थॉरली आर रिलीजियस मैन, उसने इसलिए भी उनको वहाँ पे लटकाया है उन चीज़ों को कि उसकी बीवी से मंसूब है. Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall, but he had taken it down because it made him too lonely to see it. तो एक बार एक tinted photograph, एक थोड़ा सा जो है वो tinted एक ऐसी चीज़ होती है जो क्लियर नहीं होती, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, जिसमें निशानात होते हैं. तो एक फ़ोटोग्राफ भी था उसके पास उसकी वाइफ का, लेकिन उसने हटा दिया था क्योंकि उसे उसकी बीवी बहुत याद आती है उसको देख के. एंड इट वॉज ऑन द शेल्फ इन द कॉर्नर अंडर हिज क्लीन शर्ट, और उसने उसको कॉर्नर में अपनी एक साफ शर्ट के अंदर छुपा के रखा था. What do you have to eat? The boy asked. A pot of yellow rice with fish. Do you want some? No, I'll eat at home. Do you want me to make the fire? No, I'll make it later on, or I may eat the rice cold. May I take the casnet? Of course. अब उनके बीच में बातें क्या हो रही है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बेटे और इंटरेस्टिंग भी, कि आप क्या खाएंगे. और मैं रिप्लाइज कि वो राइस खाएगा. बच्चे से पूछता है आप खाओगे, लड़का कहता है नहीं मैं घर खाऊंगा, क्या मैं आपके लिए आग बना दूं क्योंकि सर्दी होगी ना रात को. तो ओल्ड कहता है कि नहीं मैं, और खाना गर्म भी करना है. कहता है नहीं मैं बाद में करूँगा, या फिर हो सकता है कि मैं चावल जो है वो ठंडे ही खा लूँ. अब बच्चा पूछता है कि मैं फिर ये कास्नेट जो है वो ले जाऊँ, और ओल्ड कहता है ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर ले जाओ. आगे इंटरेस्टिंग बात क्या है. देयर वॉज नो कास्नेट and the boy remembered when they had said it. They had sold it, but they went through this fiction every day. There was no pot of yellow rice and fish, and the boy knew this too. यहाँ इस हट में कोई भी कास्टनेट नहीं था, और लड़के को याद थी कि वो कास्टनेट उन्होंने बड़ा अरसा पहले बेच दिया था. जब उन्हें कोई ज़रूरत पड़ी होगी पैसों की कुछ खाने के लिए, तो फिर ओल्ड मैन ने उसको बेच दिया था. लेकिन दे वेंट थ्रू दिस फिक्शन एवरी डे, लेकिन वो इस फिक्शन से, इस फर्जी कहानी से, उस कास्टनेट के होने के बारे में जो बातें हैं वो रोज़ ही बातें करते थे. सो यू गेट टू नो कि ओल्ड मैन ने अपना प्राइड लूज़ नहीं किया, और ना ही उसका जो बच्चा है मेनोलिन है वो उसको उसका प्राइड लूज़ करने दे रहा है. कि दोनों जानते हैं कि कास्टनेट हट में मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों ही उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के प्राइड को इंटैक्ट कर रहे हैं. इसी तरह देयर वाज नो पॉट ऑफ येलो राइस एंड फिश, एंड द बॉय न्यू दिस टू. और साथ ही वहाँ पे ना तो चावल थे खाने के लिए और ना ही फ़िश, और बच्चे को ये बात भी मालूम थी. यानी ओल्ड मैन के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन ये एक फ़िक्शन है जिससे उन्होंने रोज़ गुजरना है, यानी एक दूसरे के सामने अपना प्राइड लूज़ नहीं करना. 85 is a lucky number, the old man said. How would you like to see me bring one in that dressed out over 1,000 pounds? I'll get the casnuts and go for sardines. Will you sit in the sun in the doorway? 85 is a lucky number. यानी कल का जो दिन तुलू हो रहा है वो उसका 85th डे है बिना किसी फ़िश को पकड़े के. और ओल्ड मैन इंडिकेट कर रहा है कि 85 इज़ अ लकी नंबर, और कल ही मैंने निकलना है, तो कल मैं कोई ना कोई फ़िश जो है वो पकड़ ही लूँगा. I'll get the casnet and go for sardines. Will you sit in the sun in the doorway? Yes, I have yesterday's paper and I will read the baseball. The boy didn't know whether yesterday's paper was a fiction too, but the old man brought it out from under the bed. अब ओल्ड मैन उसको बोलता है कि वो बेसबॉल के बारे में उससे जानना चाहेगा, और दूसरा ये कि वो यस्टरडे का पेपर पढ़ेगा. अब बॉय को ये नहीं मालूम कि क्या यस्टरडे का पेपर भी एक फ़िक्शन है, उसके पास है या नहीं है, लेकिन वो है ओल्ड मैन के पास. अब इस लाइन से आपको पता चलता है कि ओल्ड मैन इज़ इंटरेस्टेड इन बेसबॉल, जो वहाँ की लोकल स्पोर्ट है, और इसमें दोनों इक्वली इंटरेस्टेड हैं. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास. बाकी का हम कल पढ़ेंगे. उम्मीद है आपको ये नावल जो है जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप इसमें सैंटियागो के कैरेक्टर को थॉरली एनालाइज भी कर रहे हैं और इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफ़िज़.